नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 28 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है जेमी एप्टन, सेरेना विलियम्स, लिंडर पेस, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है जेमी एप्टन ने। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेमी एप्टन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। विश्व के टॉप 25 खिलाड़ी में शामिल रही जेमी ने 6 साल पहले अपना आखिरी आधिकारिक मैच खेला था, जब वह दुनिया में 24वें स्थान पर थी। दाएं हाथ के खिलाड़ी को तब कई चोटें लगी थी, जिसके कारण वह साल 2014 में ओकलैंड में ASB क्लासिक के सेमीफाइनल में वीनस विलियम्स के खिलाफ नहीं खेल पाई थी। इसके अलावा जेमी एप्टन WTA युगल फाइनल में अन्ना टाटिशेविली के साथ पहुंचकर उपविजेता रही थी। उन्होंने अपने पेशेवर टेनिस करियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब अपने नाम किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन है 25 मई को, 20 मई को, 15 मई को, 10 मई को। इसका सही आंसर है 25 मई को। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना है। यह दिन 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। इसके बाद इसे लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी LATS और ओशियाना थायराइड एसोसिएशन AOTA के साथ मिलकर रोगियों के थायराइड रोग और डॉक्टर और इनका इलाज करने वाले चिकित्सक के लिए बनाया जाने लगा। थायराइड क्या है? थायराइड तितली के आकार का एक ग्रंथि है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित एंडोक्राइन ग्रंथि में होती है, जो गले में T3 थायरोक्सिन एंड T4 थायरोडोक्सिन का निर्माण करती है। थायराइड ग्रंथि शरीर में थायराइड उत्तेजक हार्मोन नामक जो हार्मोन बनाती है, उससे शरीर की एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन्स के प्रति होने वाले संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। थायराइड हार्मोन कमी से हाइपोथायरायडिज्म, इसका मतलब है अचानक वजन बढ़ना होता है, और थायराइड हार्मोन में वृद्धि हाइपरथायरायडिज्म का कारण बनती है। उपहार में उचित आयोडीन का स्तर बनाए रखना और कच्ची कोइड्रोनिजेनिक सब्जियों के उपयोग को सीमित करना थायराइड रोगों से बचने में मददगार साबित हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसको इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया? हमारा ऑप्शन है UPDF, वर्ल्ड बैंक, WHO, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है UPDF। भारत ने UPDF को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया है। UPDF की फुल फॉर्म है युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा IAU द्वारा अत्याधुनिक सैन्य परीक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया गया है। युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुवेवेनी ने वार गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया है, जिसे भारतीय सेना दल द्वारा परिकल्पित किया गया था और जिंजा जिले में IAU द्वारा 1 अरब युगांडा शिलिंग या $2,65,000 की लागत से बनाया गया था। भारतीय मूल के युगांडा वासियों ने वार गेम सेंटर की स्थापना के लिए स्वैच्छिक योगदान दिया। युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा की मुद्रा है युगांडाई शिलिंग और युगांडा के राष्ट्रपति हैं जनरल योवेरी कागुटा मुवेवेनी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न है 25 मई को, 20 मई को, 15 मई को, 10 मई को। इसका सही आंसर है 25 मई को। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए बनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, और उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं।
25 मई को अब व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रन डे फॉरगेट मी नोट फ्लावर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ICMC मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और इसलिए यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रन डे के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। ICMC का मुख्यालय है अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया जो कि US में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर फराज बी हमर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? हमारे ऑप्शन है AK सीकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है AK सीकरी ने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सीकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए उठाया है। इसके अलावा केंद्र अपने मध्यस्थता, मेडिटेशन और सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। केंद्र के मध्यस्थता पैनल में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, जिला अदालतें, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह और अन्य शामिल हैं। सॉफ्टवेयर दावा याचिकाओं की फाइलिंग के लिए 24x7 सुविधाएं प्रदान करेगा, 24 आवर्स सुविधाएं प्रदान करेगा। पंजीकरण और प्रशासनिक शुल्क के लिए पेमेंट, पार्टी को नोटिस जारी करना, प्रमाणित VC प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल सुनवाई सुनिश्चित कर निकालने वाले के कमरों में आभासी बैठकों के विकल्प के साथ वर्चुअल मीटिंग्स करना तब कार्रवाई चल रही हो। EADR में डिजिटल हस्ताक्षर और दस्तावेज एप्टेंशन जवाब देने और अन्य एप्लीकेशन है और सुरक्षित IDRC क्लाउड सर्वर पर 24 आवर्स अत्याधिकारियों और वकीलों तक पहुंच है। IDRC के अध्यक्ष हैं मनोहर S राठी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हाना किमुरा का निधन हुआ है, वे कहाँ की रहने वाली थी? हमारा ऑप्शन जापान, रूस, इंग्लैंड, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है जापान की। जापान के पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन 22 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता और 2019 में स्टारडम में शामिल हुई। रिपोर्ट के अनुसार वह नेटफ्लिक्स के टेरेस हाउस शो में निभाई अपनी भूमिका के बाद से ऑनलाइन धमकियों का शिकार बन गई थी। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री जियो पर एडिशनल डायरेक्टर कौन नियुक्त किया गया? हमारा ऑप्शन है आकाश अंबानी, सुनील अंबानी, अनंत अंबानी, अजय अंबानी। इसका सही आंसर है अनंत अंबानी को। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे 25 वर्षीय अनंत अंबानी को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्हें लॉकडाउन की घोषणा होने से ठीक एक हफ्ता पहले जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को रिलायंस के टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। रिलायंस जियो का मुख्यालय है नवी मुंबई में। इसके चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो की स्थापना 2016 में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया? हमारा ऑप्शन है भारत, संयुक्त राष्ट्र ने, चीन ने, जापान ने। इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र ने। वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष प्रकृति को विनाश के कगार से वापस लाने के प्रयासों और अवसरों पर केंद्रित होगा। वर्तमान परिदृश्य में पृथ्वी किसी अन्य अवधि में देखी गई तुलना में 1000 गुना अधिक दर से प्रजातियों विलुप्त हो रही हैं। इस वर्ष का उपयोग प्रकृति आधारित समाधान का उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने, मानव कल्याण और पृथ्वी की रक्षा के लिए किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? हमारा ऑप्शन उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, दिल्ली। इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। मेघालय राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर तेंदुआ होगा। मेघालय पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य होगा जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले मणिपुर 1999 में
और असम 2007 में इसका आयोजन कर चुके हैं। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता मोहित बंगेल का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा ऑप्शन 27 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 27 वर्ष की उम्र में। बॉलीवुड अभिनेता मोहित बंगेल का कैंसर के कारण 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी शो छोटे मियां से की थी। उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। साथ ही वह अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा अभिनीत फिल्म जबरियां जोड़ी में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है फिल्मों में भी अभिनय किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? हमारा प्रश्न 5, 4, 6, 7। इसका सही आंसर है 5। भारत और बांग्लादेश ने 5 और आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। आमद बंदरगाह को कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। इसे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। पोर्ट ऑफ कॉल पर जहाज रिपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश की ओर से 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद हैं। भारत के पक्ष की ओर से दुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा हैं। प्रोटोकॉल के तहत पहले अभी 6 पोर्ट ऑफ कॉल मौजूद थे। भारतीय पक्ष की ओर से कोलकाता, हल्दिया, करीमगंज, पंडू, सिलघाटा और दुमबरी हैं। जबकि बांग्लादेश की ओर से नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज, आशुगंज और पनगांव हैं। इस विशिष्ट के जरिए 2 और विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं। भारत की ओर से त्रिवेली, बांदेल और बरदापुर और बांग्लादेश की ओर से गोरासाल और मुख्तारपुर को जोड़ा गया है। अब दोनों देशों के बीच 11 पोर्ट ऑफ कॉल और 11 विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल हो गए हैं। बांग्लादेश के जहाजानी सचिव मिजबाह उद्दीन चौधरी और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रिवा गांगुली दास ने अंतर्राष्ट्रीय जल प्रांगण और व्यापार प्रोटोकॉल विशिष्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति हैं राजनाथ कोविंद। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड 44.2 Tbps दर्ज की गई? हमारे प्रश्न ऑस्ट्रेलिया, रूस, नेपाल, सिंगापुर। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मोनास और सबाइनबर्न और RMIT यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ताओं ने 44.2 Tbps टेराबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट चलाने में कामयाबी हासिल की है, जो अब तक की सबसे तेज स्पीड है। टेराबाइट प्रति सेकंड में इंटरनेट स्पीड मिल रही है तो 1 सेकंड में 1000 GB डेटा डाउनलोड किया जा सकता है। यह हम आपको बता दें कि 44.2 Tbps की स्पीड का मतलब है कि 1 सेकंड में 44,200 GB डेटा डाउनलोड करना। ब्रिटेन की एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड 44 मेगाबाइट प्रति सेकंड है। शोधकर्ताओं ने यह रिकॉर्ड माइक्रो कॉम नाम के एक सिग्नल चिप की मदद से बनाया है, जो मौजूदा टेलीकॉम हार्डवेयर की 80 लेयर्स को केवल एक छोटे से चिप से बदल देता है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में लोग 44.2 Tbps की स्पीड से इंटरनेट का इस्तेमाल अपने पर्सनल कामों के लिए भी कर पाएंगे। इस समय भारत में इंटरनेट की स्पीड 12 से 50 Mbps तक जाती है। सिंगापुर में इंटरनेट की स्पीड 193 Mbps की तक जाती है। इससे पहले 2019 में एक अडल्ट वेबसाइट ने 11 पेंटाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट चलाने का दावा किया था। ऑस्ट्रेलिया राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेक्ट स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।